हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस टुडे गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम द डे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट एज यूजुअल मेरा माइक हर टाइम कैसे बंद रहता है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो दिस इज माई सेकंड टाइम टू रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको केथ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में से केथ एलिमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, मीडियम लेवल नहीं है। ओके, बता दोगे। ठीक है, गिवन अ मैट्रिक्स मैट साइज n इंटू एन वेर ईच रो एंड कॉलम इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीज ऑर्डर। मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी जो रो है वो भी सॉर्टेड है और जो कॉलम है वो भी सॉर्टेड है। ठीक है, और आपको क्या करना है उसमें से केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में, रो और ये। ठीक है, और आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है? तो देखो, इसके अलग अलग पैटर्न्स है। हमने सेम प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किया है जीएफजी पीओडीडी में, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो इसको भी एक बार देख लो, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। या नहीं भी देखा स्टिल ये प्रॉब्लम आप एक बार सॉल्व कर लो, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, या इस प्रॉब्लम के ऊपर या इस अप्रोच के ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसकी सॉल्व करने की बहुत सी अप्रोचेज है। मैं डायरेक्ट विदाउट डिस्कसिंग मैं ये गेस करता हूँ कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी रीड किया होगा। तो देखो, आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। मतलब आपका जो अरे है, मतलब आपका जो मैट्रिक्स है उसको आप अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉर्ट करके कोई भी केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हो। जैसे 7 का है तो 13 है, 8 का है तो 32 है, 10 का है तो 35 है। ठीक है, उसी तरह कोई भी केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब सॉर्ट करने के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट है, केथ एलिमेंट है, उसे रिटर्न करना है आगे से। ओके, तो आप इसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब देखो, मैं क्या कहता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम क्या आपको अप्रोचेस पता होगी, है ना, हीप वाली पता होगी, और आप मेन डायरेक्ट बाइनरी सर्च वाली के ऊपर आ रहे हो। ठीक, कि ये प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगेगा, बट कैसे लगेगा, हाउ आई अप्लाई बाइनरी सर्च। और ये भी छोड़ो कि मैं इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगेगा ये कैसे सोच सकता हूँ, है ना। कि कंस्टेंट में कहा गया है, यहाँ बाइनरी सर्च टॉपिक टैग दिया गया है, या बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम की लिस्ट में से आप सॉल्व कर रहे हो, तो कैसे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। तो देखो, अगर मैं इस अरे को लिखता हूँ एज इट इज़ इन अ 1D फॉर्म, तो मेरा कुछ ऐसा अरे आएगा 10 20 30 40 15 25 35 45 एंड 24 29 37 48 एंड 32। ठीक है, ये कम्प्लीटली अनसॉर्टेड अरे है ना, कम्प्लीटली अनसॉर्टेड अरे। इसके ऊपर तो आप बाइनरी सर्च कभी लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, पूरी ज़िंदगी बैठोगे ना आप कंडीशन लगाते, फिर भी बाइनरी सर्च नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो मतलब इस अरे के ऊपर बाइनरी सर्च नहीं लगेगा। तो व्हाट लेफ्ट, मतलब क्या बचता है, क्या बचता है जब मैंने बाइनरी सर्च के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, जैसे बुक अलोकेशन, देन अग्रेसिव काउ, पराठा रोटी पराठा स्पॉज, ऐसे अगर मैंने इको स्पॉज, ऐसे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए होंगे बाइनरी सर्च के अच्छे स्टैंडर्ड वाले। तो उसमें दो चीज़ें होती थी, अगर आप इसके ऊपर नहीं देखते तो आप इंडेक्सेस के ऊपर देखते थे या सर्च स्पेस का लॉजिक लगाते थे। ठीक है, अब सर्च स्पेस क्या होता है कि आप एक रेंज फाइंड करते हो और उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाते है ना। तो मैं भी वही बोलता, आपकी वो रेंज होती थी कि 1 से लेके सम ऑफ द नंबर या सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर या स्मॉलेस्ट एलिमेंट से मिनिमम एलिमेंट तक की रेंज होती है। ठीक है, या कुछ नहीं होगा तो आप इस रेंज में भी बाइनरी सर्च लगा सकते हो जो आपको दिया गया था मेजर ऑफ द अरे, अगर आप रेंज नहीं फाइंड कर पा रहे तो। और ऑलमोस्ट मैं भी इसी के ऊपर ही लगाता हूँ। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट और एंड यही लेता हूँ, है ना, क्योंकि बाइनरी सर्च में एक्सेप्ट हो जाता है। तो देखो, स्टार्ट मैंने अगर 1 लिया और एंड इज इक्वल टू 10⁴ लिया, और मैं अगर इसमें केथ एलिमेंट फाइंड करने गया तो क्या होगा, मेरा केथ एलिमेंट ऑलवेज के ही आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग क्या है 1 से है। तो इससे पता चला कि स्टार्ट 1 नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट क्या लो, स्टार्ट लो मिनिमम एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। क्यों लिया मैंने मिनिमम, क्योंकि मुझे इस मैट्रिक की रेंज फाइंड करना है। तो मुझे अब ये भी पता है कि ये रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड है, मतलब इसको देखने जाऊंगा तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है n-1 कॉलम जो है, ये इन सब से छोटा है, मतलब बड़ा है, सॉरी, और ये सब इससे छोटे। इसमें जो नंबर है वो इन सब नंबरों से बड़ा है। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि ये जो n-1 रो है, उस रो के जो भी नंबर्स है वो इसके ऊपर वाले से बड़े हैं, है ना, और वैसा ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मिनिमम एलिमेंट ये है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ये क्यों, क्योंकि इसका जो है रो वाइज से देखने जाऊंगा तो ये क्या है, इससे सबसे बड़ा है इस रो में, लास्ट रो में, ओ सॉरी, कॉलम वाइज देखने जाऊंगा तो इससे बड़ा है सबसे, इन 3 कॉलम से ये बड़ा है, और रो वाइज देखने जाऊंगा तो इन 3 रो से ये बड़ा है। तो ये जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, एंड इज इक्वल टू 50 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा दिल है कि मैं इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाऊँ इस रेंज के ऊपर, बट मैं लगाऊँ क्या, मैं करूँ क्या, व्हाट आई लॉजिक आई शुड अप्लाई। तो देखो, मेरा स्टार्ट होगा कुछ 10, एंड होगा मेरा 50। ओके, ऐसा कुछ होगा।
ओके। और मैं कंसिडर करता हूँ मुझे कोई एक्स एलिमेंट मिल गया विच इज़ एन मिडल। ओके, ये मेरा मिडल एलिमेंट है, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ एक्स मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मिड ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स जो है वो मिडल एलिमेंट है। मुझे बस बताना है जो मिडल एलिमेंट मिला है जो भी इस रेंज के बीच में है, जो कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था। ये जो प्रॉब्लम था ना उसमें भी मैंने सेम लॉजिक यूज़ किया था और वही सेम लॉजिक मैं इस प्रॉब्लम में भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये जो मिडल एलिमेंट है वो मेरा केथ है या नहीं, मतलब ये जो मिडल एलिमेंट है वो केथ है या नहीं, मतलब मिड इज इक्वल टू के है या नहीं, ये बताना है मुझे। तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो एग्जैक्ट के मिलेगा ही नहीं कभी। अगर मिल गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा, बट व्हाट इज द सेम कंडीशन। एक तो मेरा मिड ऐसी पोजीशन पर है जिसमें इससे जो छोटे एलिमेंट है, मतलब इसके जो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट है वो लेस देन के है। मतलब मिड का जो एलिमेंट है, मिड के जो एलिमेंट का काउंट है, तो मैं बोलता हूँ जो काउंट है वो लेस देन के है। और एक तो ऐसा हो सकता है जो मिड में एलिमेंट है उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन के है। ये दो कंडीशन तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ग्रेटर देन के हैं तो मेरा आर का जो आंसर है, मतलब समझो के मेरा यहाँ पर है, मतलब मिड यहाँ पर है और ये ग्रेटर देन के है, तो मेरा आंसर यहाँ पर कहीं लाई करता होगा। और समझो मेरा मिड यहाँ पर है और वो लेस देन के है, तो मेरा आंसर यहाँ पर कहाँ लाई करता होगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर मिड इज इक्वल टू के होगा। तो मैं ये कहने से अच्छा मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ही मेरा आंसर अपडेट कर दूंगा। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो मैं बोलता हूँ कि यह आंसर हो सकता है बट आप लेफ्ट के लिए चेक कर लो। यह आंसर हो सकता है बट आप लेफ्ट के लिए चेक कर लो, इसे रिपीट करना बार बार। यह आंसर हो सकता है बट लेफ्ट के लिए चेक करो। आंसर नहीं आप राइट के लिए चेक करो, और वहाँ पर आंसर मिल रहा है तो लेफ्ट के लिए चेक करो, ठीक। तो यही आंसर होगा। तो मैं सिंपली वही लिखता हूँ जो बाइनरी सर्च का कोड है। अब मैं बताता हूँ, देखो चीज़ें मैं ड्राई रन करके भी बताऊँगा, बट मैं पहले कोड लिख लेता हूँ बाइनरी सर्च का नॉर्मल सा। तो जो मेरा बाइनरी सर्च का कोड होता था उसमें मैं क्या लिखता था, मेरा पास स्मॉल और ये होता था, तो मैं सिंपली वाइल लूप लेता था और मैं क्या चलता था, स्मॉल इज इक्वल टू ई, है ना। फिर उसके बाद मैं मिडल एलिमेंट फाइंड कर लेता था और उसको मैं चेक करता था कि मैं अब यहाँ पर से एक काउंट भी ले लूँगा, है ना। काउंट में कोई एक फंक्शन दे देगा गेट काउंट, जिसमें मैं मिड को पास कर दूंगा और मेरे अरे को पास कर दूंगा, जो भी होगा वो, ठीक है। और मैंने बोला था अगर काउंट आपका छोटा है के से, तो आप क्या करो, आप जाओ एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन के लिए, एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन के लिए, है ना। और अगर नहीं है तो आप क्या करो, आंसर को मिड बना दो कि ये मिडल एलिमेंट आंसर हो सकता है, बट आप क्या कर लो, एक बार लेफ्ट साइड भी चेक कर लो, है ना, कि वहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज आंसर मिल सकता है या नहीं। तो ये आपका नॉर्मल सा बाइनरी सर्च वाला कोड है। अब मेन इशू है इस गेट अराउंड वाले फंक्शन को। इसको देखने से पहले ये वर्क कर रहा है या नहीं इस लॉजिक को देखते, ठीक है। तो मैंने पहले फाइंड करता हूँ 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 30 आता है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 30 से छोटे एलिमेंट मेरे आरे में कितने प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 एलिमेंट प्रेजेंट है। 7 इज लेस देन 5, नहीं, ये कंडीशन तो नहीं पॉसिबल होती। फिर मैं क्या बोलता हूँ, 7 इज ग्रेटर देन 5, हाँ पॉसिबल है। तो मैं बोलता हूँ कि 30 मेरा आंसर हो सकता है। तो मैं आंसर को अपडेट करके क्या करता हूँ, 30 को करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। मतलब मिड -1 से फाइंड करो, तो 10 मेरा स्टार्ट वही रहेगा, मिड क्या था, 30 था, 30 - 1 29 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब क्या आएगा, 39 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आता है, 39 डिवाइडेड बाई 38, 38 को 2 से डिवाइड करूँ 19, ओके। तो देखो इसका आंसर आता है 19। 19 से छोटे एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, 10, एक ही है, देन 15 दो, फिर कोई नहीं है, ओके। तो मेरे पास बस दो एलिमेंट है, 2 इज लेस देन 5, हाँ है। आंसर अपडेट करना है, नहीं करना, आपको बस एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर देना, ठीक है, कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो 10 था वो 11 बन जाएगा और प्लस 29, ठीक है। 11 + 29 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, कितना आता है ये, नहीं 29, जो मिड था वो करना है ना, तो 19 था, सॉरी माय बैड, ठीक है। जो 19 था वो मिड था, तो 19 + 20 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आता है, तो 49 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 24, ओके। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 10 और 10 + 29, ठीक है। ये प्लस है ना, तो ये डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर दिस, और ये देख लो 49 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई, तो देखो 24 से कितने छोटे एलिमेंट है आपके एलिमेंट में, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है, 4 इज लेस देन 5 है, 4 इज लेस देन 5 है,
तो मैं क्या करूँगा, आंसर को अपडेट नहीं करूँगा, बस इसको अपडेट कर दूँगा। तो मैं बोलता हूँ 25 + 29 डिवाइडेड बाय क्या 2। ओके, तो देखो क्या आंसर आता है आपका। तो 25 + 29 आता है आपका 54 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कितना आता है 27। 27 देखो 27 से आपके पास कितने छोटे एलिमेंट है, देखो कितने छोटे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट छोटे है ना। तो अब देखो 5 एलिमेंट छोटे, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 27 मेरा आंसर हो सकता है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 27 मेरा आंसर हो सकता है। तो आंसर को अपडेट करता हूँ और 27 कर देता हूँ। ठीक है, बट आप क्या कर लो, एक बार लेफ्ट के लिए भी चेक कर लो। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो 25 + 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है आंसर, 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा। 51 को देखो 25 25 25 से छोटे एलिमेंट कितने देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट ही छोटे, तो आंसर मेरा 25 हो सकता है। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, आंसर को 25 कर देता हूँ। ठीक है, आंसर मेरा 25 कर दिया मैंने, और मैं बोलता हूँ आप लेफ्ट के लिए चले जाओ। तो देखो 25 + 24, बट क्या हो गया, एस इज ग्रेटर देन ये हो गया, आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे केस होती तो आपके जो आंसर में स्टोर था वो 25 था। देखते 25 से मेरा फिफ्थ एलिमेंट है या नहीं। तो अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने जाऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा, तो यहाँ पर जो मेरा फिफ्थ एलिमेंट है वो 25 है। ठीक है, तो आपका आंसर तो करेक्ट आ रहा है इस अप्रोच से, बट अब मेन इशू है इस गेट काउंट वाले मेथड में, है ना। अब ये गेट काउंट जो मैं डायरेक्टली ओरली निकाल रहा था, एक ऑप्शन है मैं पूरे मैट्रिक्स के ऊपर आइटरेट कर सकता हूँ और मुझे काउंट मिल सकते हैं इससे छोटे एलिमेंट की, है ना, जो कि यूजुअली n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा। तो फिर आप फायदा है क्या बाइनरी सर्च यूज़ करने का, आप प्रायोरिटी क्यू से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हमें इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, अगर आपने कभी इन पूरे लाइफ में आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा जिसमें आपके पास 0 और 1 का मैट्रिक्स होता है, और आपको उसमें से मैक्सिमम रोज ऑफ वन रिटर्न करना है, या मैक्सिमम रोज ऑफ 0, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको रिटर्न करनी होती। तो अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है ना, तो ये लॉजिक आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो उसको आप बिग ऑफ एन में सॉल्व करते थे, और आपको उसे ट्राई करना है। अगर नहीं किया ना, तो दैट्स योर प्री रिक्विजिट। ओके, आप अगर उसे नहीं सॉल्व करते तो ये प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन बनेगी। तो देखो मैक्स रोज ऑफ 1 है, शायद प्रॉब्लम का नेम मुझे पता नहीं है, बट ऐसी कुछ तो मैक्स रोज ऑफ 1। ओके, तो देखो उसमें क्या होता था कि आपका जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता था, समझो मैं बोलता हूँ मेरा एक्स ये है, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ठीक है, तो उससे उससे जो छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड हो गए, मतलब 0, मुझे मैक्सिमम 1 फाइंड करनी होती थी ना। तो मैं क्या करता था, इसके ऊपर जाता था जहाँ जहाँ पर 1 है, ऐसा आइटरेट करते जाता। तो मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, जो मेरा एक्स है, इससे जो लेफ्ट राइट साइड के एलिमेंट है उससे बड़े, तो मैं उसको 1 कर देता हूँ, और जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है उनको 0 ऐसे एज कंसीडर करता हूँ इस प्रॉब्लम से रिलेट करने के लिए। ठीक है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टार्टिंग की, जब थिंकिंग में आया था ना, तो मैंने ये प्रॉब्लम रीड करते मुझे ये प्रॉब्लम याद आया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि शायद इस पर बाइनरी सर्च लग सकता है। ठीक है, तो मैंने थिंक करते टाइम पे प्रायोरिटी क्यूज़, और ये मेरे माइंड में फर्स्ट आया था, बट मैंने इससे सोचा भी नहीं, मैंने डायरेक्ट बाइनरी सर्च से सोचने की कोशिश की। ठीक है ना, आफ्टर दैट आई गेट दिस सोल्यूशन। बट जो मेरा गेट काउंट था, मैंने इसको सोचने के लिए मैंने इसको इससे रिलेट किया, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा था ना पहले से। तो ऐसे एक दूसरे प्रॉब्लम को एक दूसरे से रिलेट करते जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ, जिससे आपकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस जो एक्स को मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट एक्स के जो लेफ्ट साइड के वो सब 0 है, लेस देन एंड इक्वल टू सब 0 है, और ग्रेटर देन है 1 है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है काउंट ऑफ 0। मैं सेम चीज़ करूँगा इसमें, जो फाइंड करता था, जो मैक्सिमम 1 फाइंड करता था ना, वही कोड मैं यूज़ करूँगा सेम। कोई उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, और ना कोई मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फॉर नाउ मैं इसको इरेज करता हूँ। मेरा काम है अभी गेट काउंट फंक्शन लिखना। ठीक, तो जो गेट काउंट वाला फंक्शन होता था मेरा, उसमें मैं क्या करता था, मतलब जो मैक्सिमम 1 वाला होता था ना, तो मैं उसमें क्या इंटीजर रो मतलब 1 का काउंट ले लेता था। तो मैं यहाँ पर काउंट ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं देखता था, जब भी मैं जाता था ना, तो मैं सिंपली वाइल आई इज लेस देन एन तक चलता था, मतलब उस रो तक। ठीक है, और ये आई मेरा 0 से स्टार्ट होता था, जे मेरा n-1 से स्टार्ट होता था। ठीक है, और मैं उसमें क्या करता था, इफ मैट ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, अगर आपका क्या है 1 है, तो आप क्या करो, जे माइनस माइनस करो, जे माइनस माइनस करो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब आप 0 पर है ना, मतलब 0 पर है, 0 पर है, तो आपके पास 1 कितने हो गए,
1 इसमें से ज़्यादा होता तो इसमें कितना होता था, ये समझो n मैट्रिक्स है तो n कितना होता 4, 4 माइनस ये कौन सी रो है 0 1 2 3, 4 माइनस 1 है ना 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 2 ऐसा करता था n माइनस आई प्लस 1, ऐसा मैं फॉर्मूला था उसमें काउंट ऑफ 1 निकालने का। बट अब मुझे क्या निकालना है, मुझे काउंट ऑफ 0 निकालना है ना। काउंट ऑफ 0 निकालना होगा तो मैं 0 क्या कर सकता हूँ, अगर ये जे मेरा यहाँ पर है तो 0 कितने हो गए 1, 0 बेस इंडेक्स है तो मैं क्या करता हूँ जे प्लस 1 ही 0 हो गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पर काउंट में क्या कर दूंगा प्लस और इक्वल टू जे प्लस 1 है ना, इतने जीरो से, और मैं बाद में आई प्लस प्लस कर दूंगा। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है आपको ये कोड एकदम ईजिली समझ में आएगा। अगर नहीं किया तो आपकी प्री रिक्विसाइट है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, ठीक है। आफ्टर दिस प्रॉब्लम करो या इससे पहले करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ पहले ही करो, है ना। और इसमें मैं आई प्लस प्लस करता था और वो बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये वाला। ये जो है वो वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ कि अभी से कोड करते हैं, ठीक है। गेट काउंट वाला फंक्शन तो मैं ऐसा मिल जाएगा, तो कोड करते हैं इसे। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, देखो इंटीजर गेट काउंट, या इसको मैं बाद में प्रिंट करता हूँ, बाइनरी से लिख लेता हूँ। इंटीजर एस इज इक्वल टू, देखो मेरे को बस एन निकालना है, एन इंटू एन मैट्रिक्स है। इंटीजर एन इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, और मैं बोलता हूँ इंटीजर एस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ऑफ 0, 0 और इंटीजर ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ n माइनस 1, n-1, ठीक है। और मैं बोलता हूँ वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू ई, और मैं इंटीजर मिड इज इक्वल टू एस प्लस ई माइनस एस बाई, ठीक है। और मैं क्या बोलता था, एक गेट काउंट फंक्शन था जो मुझे काउंट रिटर्न करता था। तो गेट काउंट जो लेता था मिडल एलिमेंट और मेरा मैट्रिक्स, ओके। और इफ जो काउंट होता था के से छोटा था तो मैं क्या करता था, एस इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देता था। एल्स मैं क्या करता था, आंसर इज इक्वल टू मिड करता था, इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देता, ठीक है। देखो कितना आसान सा कोड है और कितना सिंपल सा कोड है ना। रिटर्न आंसर, तो यहाँ पर मुझे आंसर को भी स्टोर करना होगा, आंसर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और ये मैं वैसे दूसरे बार लिख रहा है, मुझे आसान लग रहा है, ठीक है। मैं मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी करता हूँ, मैट्रिक्स और इंटीजर, ओके। तो देखो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू मैट डॉट साइज माइनस 1, और क्या था आपका होता था काउंट, ओके। वाइल आई इज लेस देन एन, यहाँ तक ही जाना आपको। इफ मैट ऑफ आई कॉमा जे इज ग्रेटर देन मिड, अगर ऐसा है जे माइनस माइनस कर लो, अगर ऐसा नहीं है क्या करो, काउंट प्लस और इक्वल टू जे प्लस 1 और आई प्लस प्लस, है ना। ये क्यों कर रहा था, अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं सॉल्व किया तो मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनवा दूंगा, या आप किसी और यूट्यूबर से भी देख सकते हो। मतलब आसान सा प्रॉब्लम, ईजी है, या आप डॉक्यूमेंट भी रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये था, और मैं इसे कंपाइल करता हूँ। देखो हर टाइम में कुछ ना कुछ गलती करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आइज लेस देन एन लिया हूँ, जो कि नहीं लेना चाहिए था मुझे, तो पूरे इसमें एन नहीं है, और कौन सी गलती, कोई नहीं, करेक्ट है। यहाँ तक तो सही है, और जो भी गलतियाँ होगी उसको मैं फिक्स करता हूँ। देखो मिड है, मैट्रिक्स है, ओके। काउंट गेट मिड और मैट्रिक्स, ओके। देखो मैं कितना ये हूँ, मैंने मैट्रिक्स को पहले पास किया और मिड को यहाँ पर पाया, सो दैट्स द इशू। तो छोटे छोटे एरर्स तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मिस्टेक तो इंसान से होती है, इससे समझ में आता है मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुल, ये एक्सेप्ट भी होगा, ओके, एक्सेप्ट भी होगा, ठीक है। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो ये हमारा लूप है वो क्या काय के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसकी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखो मैं एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में है ना, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ एक्स, जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट डिफरेंस मिन माइनस मैक्स, है ना। और जो मेरी ऊपर जो मैं इसके ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ वो एन टाइम करूँगा, एन मैट्रिक्स है ना, ये बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है, तो वो तो मैं एटरेट हर एक मिड के लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं देखूँ एन इंटू लॉग ऑफ एक्स, और ये जो एक्स क्या है, ये है मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये मैक्स माइनस मिन क्या है, वो आपके एलिमेंट है जो कि हम देख रहे हैं। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस को एक्स्ट्रा ले रहे नहीं, तो ये है आपके टुडेज प्रॉब्लम के लिए। देखो आपको 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक तो पहली वाली ये, सेकंड अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। देन सेकंड प्रॉब्लम आपको इसको जो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का है, आप के लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो, है ना। कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस जो आप ये केस को देख रहे हो
ये जो के को देख रहे हैं आप, इसको बस मॉडिफाई कर लो, एन माइनस के इज इक्वल टू एन माइनस के, ऐसा कुछ ना, लास्ट से कुछ करना है ना आपको, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। मतलब ये जो के यहाँ से के थे, तो यहाँ से भी कुछ होगा ना एन माइनस के एलिमेंट, और फिर वो रिटर्न करना है आपको, है ना, वैसा कुछ कर सकते हो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग सम हिंट, है ना। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो आप अपने हिसाब से लगाओ। देन थर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस पैटर्न कम्प्लीटली, और देन इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज, लेट मीट टुमारो विद अ न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बाय।